अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सबकी ईद खैरियत से गुजर गई होगी, एंजॉय किया होगा। रमज़ान और ईद और छुट्टियों के बाद आज वापसी है। मेरा तो रमज़ान में ईद के दिनों में 2 से 3 केजी गेन हो चुका है माशाल्लाह। और उम्मीद है बहुत सारे लोगों का वेट कम होगा, इंप्रूवमेंट होगी, कुछ लोगों का गेन भी होगा। और मेरा जो गेन हुआ है वो सिर्फ ईद के दिनों में नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे यकदम आपका जो वेट है वो अचानक गेन नहीं होता, इसके पीछे पूरी एक लॉन्ग चेन चल रही होती है। दूसरा, मेंटेनेंस रोड क्या है मैं चूँकि वेट लॉस पे नहीं हूँ, अब मैं मेंटेनेंस के ऊपर हूँ। और मेंटेनेंस रोड कैसी होती है, मेंटेनेंस जर्नी कैसी होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले देखना ये है कि आखिरी रमज़ान के जो 10-15 दिन थे, लाइक आखिरी अशरा में, उसमें कम से कम हमारी 6-7 से 8 इफ्तारियाँ और सहरियाँ कंटिन्यूस हुई। चूँकि फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इफ्तारियाँ सहरियों की जो दावत होती है उस पर आपको जाना पड़ता है। फिर ईद चांद रात से लेकर जो 4-5 छुट्टियां थी एंड के ऊपर, उन दिनों में कंटिन्यूस रोज़ाना 2-2 खाने तो कम से कम थे, जिसके अंदर आपके खाने आपके फैमिली के साथ, आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके दोस्तों के साथ, सिबलिंग के साथ, आपके अपने मियाँ बीवी के साथ आप खा रहे हो। तो आपका जब इस तरह की फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो और दावतें और ईद का और इफ्तारियों सहरियों का रूटीन चल रहा हो, और हमारे यहाँ दावत को एक मोहब्बत समझा जाता है, तो फिर वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हुआ ये कि वो जो आखिरी 10 इफ्तारियाँ सहरियाँ थी, फिर ईद के दिनों में 2-2 खाने थे, तो क्या हुआ, खाना खाया ज़्यादा गया, अनहेल्दी भी ज़्यादा खाया गया और वॉक एक्टिविटी कम हो गई। जब नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो वेट गेन 2-3 केजी होता है गेन, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है कि अब जो इसको बोलते हैं वो लोग जिनकी गोल जो है मेंटेनेंस है। वेट लॉस के लिए तो पहले तो आपको एकदम कंटिन्यूस मेहनत करके वेट उतारना, उसके बाद आती है बड़ी स्ट्रगल उसको मेंटेन करने की। और मेंटेनेंस जो रोड है वो कभी भी स्मूथ नहीं होती, याद रखिएगा। वो हमेशा एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, जिसमें आपका 2, 3, 5, 7 केजी कुछ महीनों में गेन होता रहता है, फिर आप स्ट्रगल करते हो, फिर वापस कम हो जाता है, फिर आप मेहनत करते हो, उसको पकड़ते रहते हो। ये एक ऐसे ही कंटिन्यूस स्ट्रगल है। जो लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा वेट कम करने के बाद वो उसको स्मूथ रखेंगे और खुद ही ऑटोमेटिकली जस्ट रहेगा, ऐसा नहीं मुमकिन होता। आपको उसके लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरीके से मैं भी अब दोबारा आज से कम खाना और ज़्यादा चलना और ज़्यादा भागना, ज़्यादा एक्टिविटी करना, ये सिंपल फार्मूला आज से शुरू है। और वो लोग जो ईद की छुट्टियों में जिन्होंने एंजॉय किया, हमने तो बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया, स्मूथ तरीके से 2-3 केजीज़ गेन भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता और क्योंकि मुझे पता है कि आज से मेहनत शुरू हो जाएगी, आज से वॉक दोबारा रिज्यूम होगी, आज से जो अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है, जो अच्छा खाना और कम खाना, वो दोबारा से शुरू होगा। और आप लोग भी, अगर जो लोग वेट लॉस के ऊपर हैं उनकी ये कंटिन्यूस स्ट्रगल चलती रहेगी, और जो लोग मेंटेनेंस रोड के ऊपर हैं वो भी फ्यू केजीज़ गेन होने के बाद डोंट पैनिक, परेशान ना हो, वापस आ जाएं, रिज्यूम करें अपनी सिचुएशन को और अपनी ईटिंग हैबिट्स को वापस कम से कम करें, ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा एक्टिविटी करें, ज़्यादा चलना शुरू करें, ताकि आपका वेट और हेल्थ मेंटेनेंस की तरफ आए, या आपका वेट लॉस अगर गोल है तो उसकी तरफ आए। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, हम उनको पूरे रमज़ान के अंदर इसलिए स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करके लेके चलते हैं क्योंकि उनका गोल जो है वेट लॉस होता है। जब आपका गोल वेट लॉस है तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए, आपको स्ट्रगल ज़्यादा चाहिए, आपको इस तरह की फैमिली गेट टुगेदर के अंदर कंट्रोल करके चलना पड़ता है। हाँ, अगर आपका गोल सिर्फ मेंटेनेंस है, कुछ फ्यू केजीज़ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर साथ साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं, साथ साथ आप स्ट्रगल भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपकी जो मेंटेनेंस रोड है वो अगेन रोलर कोस्टर की तरह चलती रहेगी। आज से अपॉइंटमेंट्स भी शुरू हैं, जो लोग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।